भगवान श्रीहरि विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं। सृष्टि निर्माण के योजनानुसार श्रीहरि ब्रह्मांड का विघटन और संरक्षण करते हैं। श्रीहरि के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार भी कहा जाता है। जब मनुष्य अधर्म और न्याय के दलदल में खो जाता है तो श्रीहरि विष्णु उसे सही राह दिखाने हेतु अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री विष्णु ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब सज्जनों की रक्षा और अधर्म तथा दुष्टों के नाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। मत्स्य अवतार श्रीहरि का प्रथम अवतार है। इस अवतार में श्रीहरि विष्णु मछली रूप में प्रकट हुए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब एक दैत्य ने वेदों को चुराकर समंदर की गहराई में छिपा दिया था तो श्रीहरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों को प्राप्त किया तथा उसे पुनः स्थापित किया। भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार कच्छप अवतार है, जिसमें श्रीहरि विष्णु कछुआ रूप में प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के वक्त मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। समुद्र मंथन में श्रीहरि विष्णु वासुकी नाग तथा मंदर पर्वत की मदद से देवताओं ने 14 रत्न प्राप्त किए थे। हिंदू धर्म ग्रंथानुसार श्रीहरि का तीसरा अवतार वराह अवतार है। इस अवतार में श्रीहरि ने शुकर अर्थात सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने आधे शेर एवं आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इस अवतार में श्रीहरि का चेहरा सिंह का था किंतु शरीर नर अर्थात मनुष्य का था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रीहरि का पांचवा अवतार वामन अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक का रूप लिया था तथा इसमें श्रीहरि ने बालक रूप में प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांगी थी। तब ब्राह्मण बालक ने अपने पग से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। भगवान विष्णु का छठवां अवतार परशुराम अवतार है। श्रीहरि के अवतार परशुराम प्रसन्नजित की बेटी रेणुका भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र थे। जमदग्नि के पुत्र होने के वजह से परशुराम को जामदग्नि भी कहा करते थे। वह महादेव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें परशु शस्त्र दिया था। परशु मिलने के पूर्व इनका नाम राम था, किंतु परशु प्राप्त होने के पश्चात ये परशुराम कहलाए। कहा जाता है कि परशुराम ने कई बार क्षत्रियों का विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से बचाने के लिए ही परशुराम का जन्म हुआ था। श्रीहरि के समस्त अवतारों में से एक अवतार श्री राम अवतार है। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी तथा तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी।
श्री राम अयोध्या नरेश राजा दशरथ तथा उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। प्रभु श्री राम रूप में श्री हरि विष्णु ने रावण का वध किया था। भगवान श्री हरि ने 8वां अवतार यशोदानंदन श्री कृष्ण के रूप में लिया था। भगवान श्री कृष्ण के गोपाल, गोविंद, कान्हा, देवकीनंदन, वासुदेव, मोहन जैसे अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। इनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री हरि के दशावतार में से एक भगवान बुद्ध को भी माना जाता है। इन्हें महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध भी कहा जाता है तथा वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल के शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शादी के पश्चात गौतम बुद्ध अपने पुत्र राहुल तथा पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार की मोह माया से दूर तथा संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। भगवान विष्णु का 10वां तथा आखिरी अवतार कल्कि अवतार माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती के सभी बुरे कर्मों और पापों का विनाश हो जाएगा।